कुछ ध्यान को लेकर के प्रश्न आए हैं और इधर मैं देख रहा हूं कि नौजवानों में ध्यान को लेकर के, मेडिटेशन को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्सुकता बढ़ी है। दुनिया ने तो योग के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक दिन भी तय कर रखा है, जिसमें वह विभिन्न व्यायाम और मेडिटेशन इत्यादि प्रक्रियाओं को करते हैं, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान को लेकर के यह जो उत्सुकता बढ़ी है, ये अच्छी बात है, पर ध्यान फैशन नहीं हो जाना चाहिए। 70s 80s में जैसे क्लासिकल म्यूजिक को फैशन बना दिया गया, कुछ चंद लोग, कुछ चंद बड़े लोग शाम की चाय कहाँ पिए तो वो ऑडिटोरियम में, और दिल्ली बॉम्बे में आप अगर जाएं तो बुजुर्गवार लोग शाम को ऑडिटोरियम आ जाते हैं और शाम बितानी है, इसलिए वो कोई म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन कुछ गा रहा है, बजा रहा है, तो उनको क्लासिकल म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, पर वो एक क्लास है। उस क्लास में उनका जाना और बातचीत करना और चाय पीना और 1-2 घंटे बिताना और फिर घर वापस आ जाना। तो मेडिटेशन भी कुछ इस ढंग से ना डेवलप हो जाए, उससे 2 हानियां होंगी। एक तो हानि यह होगी कि जो एक रास्ता इस नई दुनिया में बचा है आध्यात्म की ओर बढ़ने का, वह पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने जो अपनी परंपराओं से, अपने समाज से स्पिरिचुअलिटी के जिन जिन माध्यमों को सुना है, वो माध्यम कुछ अजीब से हो गए हैं। उनके आधार पर, उनके द्वारा हम आध्यात्म की दुनिया का हाथ पकड़ सके, यह मुश्किल दिखाई पड़ता है। ध्यान पद्धति हमेशा कुछ ऐसे चंद संवेदनशील लोगों के हाथ में रही जो थोड़े वैज्ञानिक बुद्धि के थे, जिन्होंने किसी परंपरा को स्वीकार नहीं किया। एक रिसर्च की दुनिया, एक आंतरिक रिसर्च की दुनिया ध्यान की दुनिया है। कोई प्रमाण नहीं है और कोई लिखित सामग्री भी नहीं है इसमें कि ठीक ठीक यह रास्ता आप चुने तो आप किसी प्रमाण पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हां, इस रास्ते का एक अपना अलग सुख है, और वह सुख आपको, अगर आप संवेदनशील हैं, तो पहले ही दिन से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कुछ प्रमाण मिले या ना मिले, पर मेडिटेशन की दुनिया, मेडिटेशन की जो पद्धति है, उस तरफ आप निकल पड़े तो पहले दिन से ही कुछ आपको आनंद, कुछ अनुभूति मिलने लग जाते हैं। पर समस्या वहां होती है जब हम प्रारंभिक तौर पर पाई हुई उन अनुभूतियों को जब पुनः खोजने लगते हैं अपने प्रायर माइंड सेटअप से। क्योंकि जिस तरह की अनुभूति आपको मिली, एक तरह का माइंड सेटअप आपने तैयार कर लिया और फिर एक परंपरा की तरह आप उस
ध्यान को खोजने लगते हैं, उस आनंद को खोजने लगते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो रास्ता बड़ा विचित्र है। विचित्र यह कि जो अनुभव हैं, जो आपके द्वारा ही आपको मिले हैं, उन्हें भी त्याग देना है। मेडिटेशन में कोई रास्ता तय नहीं करना है। हर दिन के अलग रास्ते होंगे। तो पहले मेडिटेशन को थोड़ा अगर हम संवेदनशीलता और वैज्ञानिक पद्धति से समझ लें, तो ये फैशन से हम बच सकेंगे कि क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी करें, और वो फिर पालथी मार के बैठना और आंखों को बंद कर लेना, ये एक फैशन हो जाएगा। और ये एकमात्र रास्ता जो बचा है आपके लिए कि आप वैज्ञानिक पद्धति से इधर खिसक सके, वह भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो पहला तो यह निवेदन है कि कम से कम इस एक रास्ते में सात्विकता बरतें। अभी इच्छा नहीं है तो आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कभी अगर इच्छा डेवलप हो वास्तव में कि आप ध्यान को समझना चाहते हैं, मेडिटेशन को समझना चाहते हैं, तो फिर इस मेडिटेशन को अपने हाथ में ले लें। बार बार ये प्रश्न बीच में खड़े हो जाते हैं कि मेडिटेशन अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या है। और लोगों ने तर्क के आधार पर, वाक्पटुता के आधार पर जो ध्यान को कंसंट्रेशन से अलग किया, वह एक तरह की वाचालता है, विचार की वाचालता है। कंसंट्रेशन एक प्रायर तैयारी है आपके मेडिटेशन की ओर बढ़ने के लिए। ये ठीक है कि कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, पर कंसंट्रेशन आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाती है, धीरे धीरे बढ़ाती है। पहले आप कंसंट्रेट होंगे। आप इसको इस तरह समझें कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप फील्डिंग कर रहे हैं, तो पहले तो आप अटेंशन होते हैं, बैटिंग उधर से हो रही है, बॉलिंग हो रही है। तो अगर आप अटेंटिव नहीं है, अटेंशन में नहीं है, तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। बॉल किधर जाएगी, किधर आ जाएगी। तो अटेंशन कंसंट्रेशन से भी पहले की अवस्था है। और फिर कंसंट्रेशन अगर आपने कर लिया तो मेडिटेशन की पद्धति अपने आप डेवलप हो जाती है। फिर जिधर बॉल जाती है उधर आप स्वयं चले जाते हैं और बॉल को पकड़ लेते हैं, फील्डर को की तरह बॉलर को भेज देते हैं या विकेट कीपर को भेज देते हैं। तो पहले तो हमें थोड़ा अटेंशन में होना पड़ेगा। हम मेडिटेशन की दुनिया में अगर बढ़ रहे हैं, अटेंशन यह है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, हम कोई ऐसी फील्डिंग करने जा रहे हैं जहां पे हमको मेडिटेट होना है। तो अटेंशन होंगे, फिर कंसंट्रेट होंगे और फिर मेडिटेट आप अपने आप होंगे। अपने आप को छोड़ देना है। कंसंट्रेशन के बाद मेडिटेशन एक घटना है जो घटती है, और यही घटना धीरे 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 आपके एनलाइटमेंट तक और गहरी होती जाती है और भारी होती जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई गंदा पानी ले, उसे छाने, फिर उसे एक्वागार्ड में छाने, फिर उसे आरओ में छाने, और इसके बाद भी कोई पद्धति हो सकती है डाइल्यूशन के, छानने की, पानी को डाइल्यूट करने की। तो तत्व तो वही है, पर वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में आपके ध्यान के इनलाइटेंड होने तक छानता रहता है, आपको छानता रहता है, आपके मन को छानता रहता है,
और एक पवित्रतम सोल, एक पवित्रतम आत्मा की जो उपलब्धि होती है वह ध्यान के द्वारा उपलब्ध होती है। तो इसको करने का जो तरीका है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर प्राथमिक तौर पर जब आप प्रारंभ करें तो थोड़ा वैज्ञानिक हो जाए। वैज्ञानिक यह है कि आप अपने अस्तित्व के अतिरिक्त किसी भी अस्तित्व को या तो पूरी तरह स्वीकार कर ले या पूरी तरह उसको अस्वीकार कर ले। और मैं तो यह कहूंगा कि प्राथमिक जो जो रिसर्च आप मेडिटेशन में स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए यह जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसमें आप एक प्रयोग करें। वह यह कि जो पूर्व से मिली धारणा है आपकी, जो ईश्वर को मानना है, जो स्पिरिचुअलिटी को आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, जिसमें आपकी थोड़ी आस्था है, थोड़ा विश्वास है, उसको एक तरफ रख दें। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि अगर हम उनको किनारे कर दें और अगर ईश्वर में, तो हमें तो श्राप मिल जाएगा और वो कहीं नाराज हो गए तो मैं इनसे कहता हूं कि तुम अपने ईश्वर को अपनी तरह क्यों बना लेते हो भैया। ईश्वर अगर हैं जिस तरह तुम सोच रहे हो, तो इतना तो उनके ऊपर दया करो कि वह तुम्हारी तरह इस तरह नाराज नहीं होते होंगे कि थोड़ी सी चाटुकारिता करना छोड़ दोगे तो वह नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए, प्रयोग के लिए उनसे कह दो कि मैं प्रयोग में जा रहा हूं, मैं अभी आपको नहीं स्वीकार करता। केवल अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व के बोध को, अपने होने के अर्थ को धीरे धीरे प्रकट होने दो। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, उनमें किसी एक को प्रयोग बना लो। उसके बाद पहले संपूर्णता को लेकर चलो, संपूर्णता से अपने आप को बोध करो, अपने होने के अर्थ को जानो। ये सांसें आ रही हैं, ये सांसें जा रही हैं, हम कुछ ध्वनि को सुन रहे हैं, कुछ ध्वनियां विलीन हो रही हैं। एक मुंह का आपके अपने स्वाद है, आपकी जिह्वा का अपना स्वाद है, एक आपकी अपनी गंध है। वो पूरी टोटलिटी में आप महसूस करें। और यह महसूस करना जब धीरे धीरे गहरा होता जाए, तो आपको स्वयं दिशा मिल जाएगी कि आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों में किसको चुनते हैं, जो आपके ध्यान का कारण हो सकती है, एक द्वार हो सकती है, और यह द्वार ही है। 9 2 11 होने की जो बात कही गई है, उसको हम लोगों ने अभी तक यही जाना है कि 9 2 11 मतलब कहीं भाग जाना। पर यह दरअसल कहीं भाग जाने का अर्थ नहीं, यह द्वार है। कुल 11 द्वार हैं मनुष्य के, मुख्य जो द्वार कहे गए हैं। 9 तो हमारी आंखें, नाक, कान, गुदा द्वार, नाभि स्थल, यह कुल 9 द्वार हैं। और इसके अतिरिक्त भी 2 द्वार स्त्रियों में पाए जाते हैं, जो उनके स्तन में होते हैं। तो 9 और 2 11 द्वार हैं जिनसे प्रवेश किया जा सकता है ध्यान में। ध्यान के यह द्वार हैं जहां एक बार प्रवेश मिल जाए तो इसका आनंद धीरे धीरे मिलने लगता है। तो आप अपने ध्यान में जब उतर रहे हो, सबको त्याग करके थोड़ी देर के लिए आपने अपने ईश्वर से कह रखा है कि मैं अभी किसी को स्वीकार नहीं करता, अभी विशुद्ध अपने होने के अर्थ को मैं तलाश रहा हूं। तो उस तलाशने में जो प्योरिटी, जो रिसर्च आप कर पाएंगे, वही आप के पथ के लिए प्रदर्शक होगा। और यह जो प्रदर्शक है
उससे मोह नहीं करना है, क्योंकि एक बार उस प्रदर्शक के साथ आपका रिश्ता बन गया तो हमारी पुरानी आदत है जिससे हमारा रिश्ता बनता है, हम उससे मोह करने लग जाते हैं और फिर वही मामला, वहीं पे दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर हम उसी को बार बार खोजने लगते हैं और हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वह बाधित होने लगती है ध्यान की। तो इसका ध्यान रखना है कि वह जो प्रदर्शक है जो नित्य आपको नए नए रास्तों से आपको अनुभव कराता हुआ एक गहरे अर्थबोध से भर रहा है, केवल उसके निर्देशों का पालन करें। थोड़ी परेशानी आती है लेकिन आनंद भी मिलता है और यही आनंद आपकी पूंजी है जो आपको ध्यान की दुनिया में एक नई दिशा दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ हो।